हम सबके बीच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय नेता और खगड़िया जिला भाजपा के पूर्व के जिला अध्यक्ष आदरणीय कंचन पटेल जी, हम सबके बीच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी की महिला की शक्ति और भारतीय जनता पार्टी जिला महामंत्री बहन सुमिता देवी राय जी, हम सबके बीच उपस्थित खगड़िया जिला के लोकप्रिय नेता भाई जितेंद्र यादव जी, और इस कार्यक्रम को बेहतरीन ढंग से करने के लिए जो आयोजन किए हैं ऐसे अपने लोकप्रिय नेता और जिला के मंत्री भाई आलोक विद्यार्थी जी, हम सबके बीच उपस्थित दर्शक दीर्घा में बैठे हुए संजीत जी, सुधीर यादव जी एवं तमाम भाजपा साथी मित्रोगण एवं पत्रकार बंधुओं, आज का यह कार्यक्रम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने सुशासन दिवस के रूप में मनाने का सोचा है और उसके तहत यह कार्यक्रम हो रहा है। मित्रों, मैं जो मुख्य कार्यक्रम था वह था पत्रकारों को सम्मानित करने का, जो कार्यक्रम हो चुका है। चूंकि यह अब कार्यक्रम हम देर से भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको धड़पड़ी थी वो चले गए। तो मैं ये कहना चाहूंगा, अटल जी भारत के इतिहास में अपने कार्यकाल में जो काम किए उसके लिए सदा जाने जाएंगे, क्योंकि अटल जी का जितने भी रूप हैं, आप पत्रकारिता के रूप में देखें उनको एक कवि के रूप में देखें, उनको एक राजनेता के रूप में देखें, या उनको एक देश के शासक के रूप में देखें, तो सभी पक्ष में उनका जो भूमिका है वह वास्तव ही ज्ञानवर्धक और सराहनीय है। देश को वास्तव में क्या चाहिए ये उनको मालूम था, क्योंकि उनका संघर्ष ही राष्ट्र के निर्माण से हुआ है। उनका संघर्ष का शुरुआत राष्ट्र के निर्माण से हुआ है और वही राष्ट्र के निर्माण को मन में रखते हुए उन्होंने समाज की सेवा करने का बीड़ा उठाया था। मैं यह जरूर कहूंगा, भारत की राजनीति में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जैसे महापुरुष जो पैदा दिए, उन्होंने भारत की राजनीति को नई दिशा देने का काम किया। आज भी हम जब राजनीति में नेता की बात करते हैं, नेतृत्व करने वाले की चर्चा की बात करते हैं, तो एक उदार छवि, एक विशाल हृदय सम्राट जैसा और एक स्वच्छ छवि के नेता के रूप में हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी दिखाई पड़ते हैं। और जितने भी हम सब कार्यकर्ता हैं, यह जरूर मन में सोचते हैं हमारे आदर्श पुरुष अगर ऐसे हैं, हम भी वैसे कदम बढ़ाएं, ताकि हमारा भी जो उनका जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति श्रद्धा था और देश के प्रति श्रद्धा था वह कायम रहे। मित्रों, अटल जी की कविता की चर्चा की थी पत्रकार महोदय ने, वो है, तो हम चाहूंगा कुछ उनकी बातों को रखें। ऐसे तो बहुत कविताएं लिखी हैं और उनका जब कहीं भी काव्य सम्मेलन होता था तो अपनी बातों को रखते थे और उसमें सुनने वालों को मंत्रमुग्ध कर देते थे। उनका जो बोलने का शैली था, उनका जो लिखने का जो कला था, वह वास्तव में अद्भुत था। उन्होंने जो लिखे, मौत से ठन गई, मौत से ठन गई, जूझने का मेरा इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था, रास्ता रोक कर वह खड़ी हो गई, ये मानो ये यूं लगा जिंदगी से वह बरी हो गई। मौत की उम्र क्या दो पल भी नहीं, मौत की उम्र क्या दो पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल का नहीं, मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कुछ से क्यों डरूं। तू दबे पांव चोरी छिपे में आ,
मौत से कहते हैं वो, तू दबे पांव चोरी छिपे ना आ, सामने वार कर फिर मुझे आजमा, मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, दर्द अपने पर आए कुछ कम भी नहीं, प्यार इतना पराए से मुझको मिला, प्यार इतना पराए से मुझको मिला, न अपनों से बाकी है कोई गिला, हर चुनौती से दो हाथ मैंने किया, हर चुनौती से दो हाथ मैंने किया, अंधियारों में जलाए हैं बुझते दिया, आज झकझोरता तेज तूफान है, नाव भंवरों की बाहों में मेहमान है, पार पाने का कायम मगर हौसला है, देख तेवर तूफान का तेवरी तन गई, मौत से ठन गई, मौत से ठन गई। ऐसे अपने लोकप्रिय कवि हुआ करते थे आदरणीय अटल बिहारी जी। हम लोगों को इनसे सीखना चाहिए। कहते हैं जो भी महापुरुष हुआ करते हैं वह वास्तव में लोगों को अपने जीवन में जो किए हैं वो चल के और दिखाते हैं, जो हमने जीवन जो जिया अगर आप उसको आत्मसात करते हैं तो वो आपके जीवन को तराशने का काम करता है। कोई लेखक किसी के बारे में लिख देता है, ये साधारण बात है, लेकिन कोई व्यक्ति अपने जीवन को सदाचार विचार से जिए, उत्तम विचार से जिए, अपने आदर्श को पालन करते हुए जिए, इसको अगर हम अमल में करते हैं तो ये सबसे बड़ी बात होगी, क्योंकि वह कष्ट क्या था सहे, उसमें क्या उनमें वो तपस्या किए, ये सभी दिखाई पड़ती है। मित्रों, आज सुशासन दिवस है, इनकी कल्पना थी, इनका जो जैसे कि हमारे पत्रकार महोदय ने कहा, जो उनका सबसे पहला पत्रिका जो था वो राजधर्म था। जब यह शब्द आता है राजधर्म का, तो किसी भी राजा के लिए यह एक सोने का बेरी है। सोने का बेरी का मतलब दिखने में तो सुंदर लगता है, लेकिन एक ऐसी बेरी है जो आपको उसी के दायरे में चलना है। जनता के साथ क्या व्यवहार रखना, समाज को कैसे सुरक्षित और सुसज्जित करना, हमारा राजा का जनता के प्रति क्या आदर्श है, क्या उनका दायित्व है, ये सब इसमें आता है। और जब ये शुरू में ऐसी बातों की कल्पना करते थे, वास्तव में इनको जब देश चलाने का अवसर मिला तो इन्होंने अपने जीवन में उसको उतारने का काम किया। हमारी जिला महामंत्री जी ने योजनाओं को भी चर्चा की, तो मैं आप तमाम लोगों से आग्रह करूंगा कि हमारे जीवन को उत्तम बनाने के लिए, अपने जीवन को उत्तम बनाने के लिए, अपने जो हम समाज में काम करते हैं उसमें थोड़ा ये कहें जो चमक लाने के लिए अटल जी की जीवनी को अपने अंदर में आत्मसात करनी चाहिए और उनके अच्छे कामों को अपने मन में रखना चाहिए, ताकि हम भी कल अच्छे काम कर सकें और समाज का भला कर सकें, इस राष्ट्र का भला कर सकें। मैं इसी चंद शब्दों के साथ अपनी बातों को विराम दूंगा और मैं इस श्रद्धांजलि सभा में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बातों को विरामता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम।